नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अवनी मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, आज का वीडियो है ट्विन प्रेगनेंसी यानी कि गर्भ में जुड़वा बच्चों के बारे में। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी आखिर होती क्यों है, और अगर आप ट्विन प्रेग्नेंट हो तो आपको क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कौन-सी आपको टेस्ट करनी है, क्या-क्या साइंस होती है, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में जानने वाले हैं। इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी से थोड़ी-सी डिफरेंट होती है, तो इसीलिए आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना भी उतना ही ज़रूरी है। तो इसीलिए दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपका फ़ायदा हुआ है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। ट्विन प्रेगनेंसी मतलब गर्भ में 2 भ्रूण होना। तो ये एक्चुअली एक रेयर कंडीशन होती है। 250 प्रेगनेंसी में 1 और 2 प्रेगनेंसी ट्विन प्रेगनेंसी होती है। हालाँकि पहले के ज़माने में ट्विन प्रेगनेंसी बहुत ही अनकॉमन थी, लेकिन आजकल ट्विन प्रेगनेंसी, ट्रिपलेट्स ये कॉमन कंडीशन हो गई है बिकॉज़ ऑफ सर्टेन फैक्टर्स। उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो ये जो ट्विन्स होते हैं, ये इधर फ्रैटर्नल होते हैं और आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि ये ट्विन प्रेगनेंसी आखिर होती क्यों है। तो नंबर 1 फैक्टर है एज। अगर आफ्टर 30 और स्पेसिफिकली आफ्टर 35 आपका डिलेड कंसेप्शन हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि ओव्यूलेशन के दौरान आप ज़्यादा एग रिलीज़ करते हो, तब हाई चांसेस होते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी आपकी हो सकती है। फैक्टर है फर्टिलिटी ट्रीटमेंट। अगर आपकी कोई भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चालू है, लाइक आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू है, तो इसमें ऐसे कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं जिसकी वजह से आप मल्टीपल एग प्रोड्यूस करती हो, तो वो उसमें भी हाई चांसेस है कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी होती है। नेक्स्ट है, अगर आपका बीएमआई 30 से ज़्यादा है, आप ओबेसिटी में आते हो, तो ऐसे लोगों में भी देखा गया है कि वो ट्विन प्रेगनेंसी से कंसीव होती है। दूसरी कंडीशन है फैमिली हिस्ट्री। ऐसा देखा गया है कि जिनके फैमिली में हमेशा ट्विन प्रेगनेंसीज होती है, तो वो जो लेडी होती है, वो ये हिस्ट्री कैरी फॉरवर्ड करती है और वो भी ट्विन प्रेगनेंसी से कंसीव कर सकती है। हम जानेंगे कि क्या-क्या साइंस आपको ट्विन प्रेगनेंसी में दिखाई देंगे। तो नंबर 1 है फीटल मूवमेंट। फीटल मूवमेंट जो आपके 3 मंथ्स के बाद शुरू हो जाते हैं। सिंगल प्रेगनेंसी में, ट्विन प्रेगनेंसी में फीटल मूवमेंट्स अर्ली ही आपको दिखेंगे और मोर दैन 1 प्लेस आपको वो फीटल मूवमेंट्स महसूस होंगे। दूसरा, आपकी जो फंडल हाइट होती है, यानी कि जो बेबी बम्प आपको अर्ली दिखना ही शुरू हो जाएगा। जैसे कि जो बम दिखना 3 मंथ के बाद शुरू हो जाता है, तो इसमें वो अर्ली आपको दिखाई देगा और उसकी साइज़ जो रहती है, वो नॉर्मल से थोड़ी आपको ज़्यादा ही दिखेगी। तीसरा है, आप थोड़ा-सा वेट ज़्यादा पुट ऑन करोगे बिकॉज़ ऑफ द 2 fetus इन योर यूटेरस, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाई अमाउंट ऑफ एचसीजी। तो आपका जो एचसीजी लेवल होती है, तो वो नॉर्मल से आपको थोड़ी सी हाई दिखेगी, क्योंकि जो फीटस लीवर होता है वो एचसीजी प्रोड्यूस करता है, और अभी तो आपके पेट में 2 फीटस है, तो आपके एचसीजी लेवल ज़्यादा रहेगी। और जब आप सोनोग्राफी करते हो, तब सोनोग्राफी में आपको एक से ज़्यादा हार्ट बीट सुनाई देती है। मूविंग इनटू सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जब ट्विन प्रेगनेंसी होती है, तब महिलाएं हमेशा ये क्वेश्चन पूछती है कि क्या मुझे अभी 2 टाइम्स ज़्यादा खाना मतलब इनटेक करना पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। भले ही आपके पेट में 2 या 3 बच्चे हो, लेकिन आपको आपका इनटेक आपके कैपेसिटी के अनुसार ही बढ़ाना है। आपकी जितना आपका बॉडी मास इंडेक्स है, उसके हिसाब से ही आपको आपकी कैलोरी इनटेक करनी है। आप अगर बहुत ज़्यादा आपके कैपेसिटी के ऊपर खाना खाते हो, तो हाई चांसेस है कि आपको गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, एक क्वेश्चन होता है कि क्या ये जो डिलीवरी होती है, वो थोड़ी-सी अर्ली होती है? तो बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्विन प्रेगनेंसी है, इनको अर्ली लेबर स्टार्ट होता है। हालाँकि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो 36 वीक्स में तक रहती है, लेकिन ये जो है इनका फिर 35 टू 36 वीक का होता है। तो इसीलिए ये इनको लेबर पेन
थोड़ा से जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारे केसेस में सीजरियन ही एडविजिबल होती है। बहुत सारी महिलाएं हमेशा ये क्वेश्चन पूछती है कि अगर मैं ट्विन प्रेग्नेंट हूँ तो क्या मुझे सिर्फ बेड रेस्ट करनी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा अगर मैं आराम करूँगी तो क्या मुझे प्रसव पीड़ा से रिलीफ मिल सकता है क्या। तो दोस्तों आप प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं हो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसीलिए अगर आप जितना एक्टिव रहोगे, आपको आराम करना है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि आपको ज़्यादा आराम करने से कॉन्स्टिपेशन होने के हाई चांसेस होते हैं। तो इसीलिए आपको आपका मॉर्निंग वॉक कंटिन्यू रखना है, आपको इंटरवल में खाना खाना है ताकि आपको ये जो मॉर्निंग सिकनेस नौशिया की प्रॉब्लम है ये आपकी कम हो सकती है। आई होप माई डियर फ्रेंड दिस वीडियो फाइंड्स यू यूजफुल एंड नॉलेजेबल, और आपको इस वीडियो से आपका समस्या का समाधान मिला होगा। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच।